गुड इवनिंग। मैं विशाल कुमार कंपटीशन एज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 के क्लासेस कर रहे हैं। फिजिक्स के जो वीडियो आपके पास अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हम प्रतिदिन आपके सामने कुछ फिजिक्स के जो व्यंजक हैं, फॉर्मूला डिराइवेशन है, उसको ला रहे हैं। उसी क्रम में हमने आपको कैपेसिटर पढ़ाना शुरू किया है। कैपेसिटर के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है और पूछे जाने की संभावना है, तो इस पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आपको पता है कि किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसा कि क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा क्या कि किसी वस्तु को स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो एक संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा कैसे संचित होती है? तो जैसा कि आपको पता है कि संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, धन आवेशित प्लेट और ऋण आवेशित प्लेट। अगर हमने माना कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू है और इसके बीच का विभवांतर क्या है? v है, तो आवेश को एक दूसरे प्लेट पे जो ले जाना पड़ेगा तो इस विभवांतर के विरुद्ध में काम करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि विभवांतर क्या है या विभव क्या है, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? विभव होता है। तो इस विभव के विरुद्ध में हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य होता है वह कैपेसिटर के संचित ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रश्न को पूछ सकता है बोर्ड में आपको कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें या सिद्ध करें कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक 1/2 CV² होता है। ठीक है, दो तरीका से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, जब आवेश को संधारित्र के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर स्थानांतरित किया जाता है तो इस स्थिति में किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस प्लेट से दूसरे प्लेट पर आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। हमने माना कि किसी क्षण संधारित्र के एक प्लेट पर Q आवेश स्थित है, तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? V = Q/C। V क्या होगा? Q/C। जैसा क्योंकि आपको पता है कि Q क्या होता है? CV। Q क्या होता है? CV। कैसे आया ये भी हमने आपको बताया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? V के, और ये जब सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट राशि आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? C। तो Q क्या आया? CV। तो V क्या आ गया? Q/C। तो V क्या आ गया? Q/C। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि संधारित्र में अतिरिक्त आवेश dq स्थानांतरित किया जाए तो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो एक चीज बताइए कि किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? dq। W बराबर क्या होता है? dq। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज बताइए, अगर हम इस q के जगह पर dq लिख रहे हैं तो ये जो कार्य होगा ये क्या होगा? dw होगा। ये क्या कार्य क्या होगा? dw होगा। तो किया गया कार्य dw क्या होगा? v और q के जगह पर कौन चीज? dq। कोई दिक्कत नहीं है? एक दिक्कत है। अब एक चीज बताइए कि dw v को हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? देखिए, v क्या निकाला था? Q/C। v Q/C। ये यहाँ पे क्या है? सॉरी, dq। क्या है आपको? dq। अब देखिए, आपको ये दिमाग में रखना होगा हमेशा कि dw से यदि हमें w लाना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? मैथ्स का एक टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये दिमाग में आपको रखना होगा कि यदि आपको मैथ समझ में नहीं आती है तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा।
तो इसलिए मैथ का कम से कम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को ठीक रखेंगे तभी फिजिक्स समझ में आएगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा, dw इज इक्वल टू 0 और लिमिट q, और यहाँ पे q बाई c, और फिर क्या होगा dq। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये q 0 से इसको लोअर लिमिट बोलेंगे और इसको अपर लिमिट, dw का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया w, ठीक है। अब देखिए c जो है कांस्टेंट राशि है, तो c कहाँ आ जाएगा, आपको बाहर आ जाएगा 1/c, ठीक। अब देखिए q का आपको याद रखना होगा कि x के पावर n का यदि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, x के पावर n dx करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा x के पावर n+1 बाई n+1, ठीक है। देखते हैं आगे। तो हमने आपको बताया कि x के पावर n dx का इंटीग्रेशन जो है x के पावर n+1 बटा में n+1 हो जाएगा। तो देखिए q जो है कांस्टेंट, सॉरी c जो है कांस्टेंट टर्म है, तो c जो होगा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और q का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा q² बाई 2, और लिमिट क्या होगा q और यहाँ पे g। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए जब हमारे पास आ गया कि w इज इक्वल टू क्या 1/c, अब इस लिमिट को हम लोग पुट करते हैं, पुट करेंगे तो q² हो जाएगा, q² बाई 2, और ये 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं। तो w इज इक्वल टू 1/c, और q इज इक्वल टू, आपको पता है कि q इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है, q इज इक्वल टू क्या होता है cv। तो q की जगह क्या लिखेंगे, c² v² बाई 2, c से c कैंसिल हो गया, तो w इज इक्वल टू 1/2 cv²। तो चूंकि यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मीन्स ऊर्जा को यहाँ पे हम लोग U से डिनोट कर देंगे, तो U इज इक्वल टू 1/2 cv²। यही आपको क्या हो गया, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक हो गया। चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। यदि संधारित्र में अतिरिक्त आवेश dq स्थानांतरित किया जाए तो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो dw इज इक्वल टू क्या है, v dq। कैसे होता है हमने बताया कि किया गया कार्य w इज इक्वल टू क्या होता है, vq। क्लियर। तो dw इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, v dq। और अभी हमने आपको बताया कि v इज इक्वल टू q बाई c, और यहाँ पे क्या dq, कोई दिक्कत नहीं। अब dw से अगर हमको w निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब करेंगे तो dw से w निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया, तो इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 से q, और यहाँ पे क्या q बाई c, और ये क्या होगा आपको dq होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको बता दिया गया कि इंटीग्रेशन q का क्या हो जाएगा, जो c है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/c, बचा q का इंटीग्रेशन क्या होगा q² बाई 2, और यहाँ पर क्या q और लोअर लिमिट 0। अब लिमिट पुट करेंगे तो q² बाई 2 और 0 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/c इंटू q² को क्या लिखा जाएगा c² इंटू v² बाई 2, w इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cv²। क्योंकि यही किया गया कार्य क्या है, ऊर्जा है, तो u इज इक्वल टू आपको क्या फॉर्मूला गया 1/2 cv²। तो किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है 1/2 cv²। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं इस पे एक प्रश्न, क्वेश्चन कर रहा है कि 10 पिकोफैराड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 10 पिकोफैराड का अर्थ क्या हुआ कि धारिता आपको दी हुई है कितनी, 10 पिकोफैराड, मींस सी आपको दिया गया कितना 10 पिकोफैराड। और पिछले क्लास में हमने बताया कि इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻12 फैराड।
अब इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो V इज इक्वल टू क्या, 100 वोल्ट। तो संचित ऊर्जा कितनी होगी, U इज इक्वल टू Y। तो U इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला आपने प्रूव किया 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C की जगह पर क्या पुट करेंगे, 10 × 10 टू द पावर -12 इंटू V की जगह पर क्या पुट किया जाएगा, 100 × 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 × 5 = 10। अब यहाँ पे देखिए 5 × 10 टू द पावर क्या है, -12, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -8। और ये बताइए ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, सॉरी यूनिट क्या होगा, जूल। तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी, 5 × 10 की पावर -8 जूल। तो इस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, हम लोग देखते हैं स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ सर 18 या इस क्वेश्चन को 18 या शायद 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करना है। तो कहता है कि घनत्व क्या है, तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग मान लिया कि प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, उनके बीच की दूरी क्या है, d है। जब संधारित्र को v विभव तक किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो संचित ऊर्जा का मान क्या होता है, तो U इज इक्वल टू आपको पता है हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर संचित ऊर्जा का व्यंजक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। C क्या है, तो C आपको धारिता है, कैपेसिटी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता हमने आपको निकलवाया, C इज इक्वल टू क्या बताया था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्या आपको बताया था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और एक चीज हमने आपको बताया कि V इज इक्वल टू क्या होता है, ED। V इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, ED। अब देखिए, अब इस चीज को इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, तो क्या होगा, U इज इक्वल टू हाफ, C के जगह पर हमने क्या पुट किया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और V की जगह पर क्या पुट किया, ED का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यहाँ पे हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। तो D से D कैंसिल, यहाँ D बचा, कोई दिक्कत नहीं है। तो U का मान यहाँ पे आपको आ गया 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखा जाए, ये सब आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छा से। थोड़ा सा परछाई बन रही है, कल से डे में वीडियो शूट होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होगी। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। अब हमको अगर क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो हमने इसको U E से डिनोट किया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। तो आपको पता है कि घनत्व निकालना है, तो हम लोग आयतन से भाग दे देंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या है, A, और चौड़ाई यहाँ पे क्या है, D। तो ये A से A कैंसिल, D कैंसिल। तो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक आपको आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो हो सकता है कि ये प्रश्न जो हो आपको अलग अलग पूछ दे, ऊर्जा का व्यंजक निकालें, या अगला क्वेश्चन पूछ देगा ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालें, या शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक ही में पूछा था कि ऊर्जा घनत्व का व्यंजक क्या होगा। तो देखिए, आप समझिए, हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लेंगे कि प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है, और उनके बीच की दूरी क्या है, D है। जब संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया जाता है,
तो U इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला 1/2 CV²। C इज इक्वल टू क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता E एप्सिलॉन नॉट बाई D। V इज इक्वल टू क्या है ED। अब U इज इक्वल टू हमने क्या किया इस C के जगह पर ये वैल्यू रख दिया और V के जगह पर ये वैल्यू रख दिया, तो कट के मेरे पास U इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट इनटू E² आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर U E निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो हमने क्या किया आयतन से भाग दे दिया, ऊर्जा में आयतन से भाग दे दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया U E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन E²। तो ये फॉर्मूला होगा किसका ऊर्जा घनत्व का। ठीक है, थैंक यू। आप लोग इसको समझिए और समझने में कोई दिक्कत हो वीडियो पॉज करके देखिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।